एलजी के इस यूनिट को ऑन किया, ये रिमोट से ऑन हुआ और ये इसका फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब कुछ देर वेट करेंगे और ये इसका जो फ़ैन है इंडोर का ये स्टॉप हो गया है और साथ ही जो है वो CH05 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया उसने। अब अगर बात करें इसके आउटडोर यूनिट की तो ये देखें, ये वायर जो आ रहा है, ये वायर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और इसको जो है वो मैंने यहाँ पर इसके आउटडोर पीसीबी के साथ इसको लगा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है वो CH05 का एरर आ रहा है। तो ये एक सीरियल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडोर यूनिट है और जो आउटडोर यूनिट है इनके दरमियान आपस में जो कम्युनिकेशन है या राब्ता है वो खत्म हो चुका है किसी भी वजह से। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि जो है वो पीसीबी इनमें से कोई एक जो है वो प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब सीरियल कम्युनिकेशन आने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें ऐसा होता है कि बाज दफा ये जो वायर मैंने कनेक्ट की हुई है इंडोर और आउटडोर के दरमियान, अगर किसी वजह से ये खराब हो जाती है, ये मसला आ सकता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि बाज दफा इसका ये जो लाइन और न्यूट्रल जो टर्मिनल है इनमें से कोई एक भी अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखें, इस वक्त अगर देखूं तो आउटडोर पीसीबी में इलेक्ट्रिक आ रही है, लेकिन अगर ये एलईडी इसकी यहाँ पर फ्लैश ना करे या ना जले तो इसका मतलब है कि आउटडोर पीसीबी में पावर सप्लाई जो है वो मौजूद नहीं है। तो फिर हो सकता है कि ये पीसीबी ही डेड हो। अगर किसी भी वजह से मेन सप्लाई है इलेक्ट्रिक की तो वो यहाँ पर इन टर्मिनल तक नहीं आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वायर जो है वो खराब है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे इसकी एसी सप्लाई को। तो यहाँ पे देखें, लाइन और न्यूट्रल मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो यहाँ तक जो है 218 एसी वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सप्लाई है वो इस वक्त इस पीसीबी में मौजूद है। और अगर किसी भी वजह से यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर वजह वायर की हो सकती है या फिर इंडोर यूनिट। उसमें मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये क्या क्या वजह हो सकती है, लेकिन सबसे पहले वायर को चेक कर लें। अगर किसी वजह से वायर कट गई है, टूट गई है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है, वायर्स बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर जो है हमने चेक करना है, यहाँ पर डीसी मोड में ले जाएंगे मल्टीमीटर को। अब यहाँ पर जो हमारी ब्लैक प्रोब है इसको हम न्यूट्रल पे रख लेंगे और जो दूसरी प्रोब है उसको हम सी पे रखेंगे। और जो ही हम इसको सी पे रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो या फ्लक्चुएशन हमारे पास इधर आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें जो फ्लक्चुएशन बन रही है वो बहुत ही अजीब है। सिर्फ एक दो वोल्टेज जो है वो ऊपर नीचे 60, 61 और 84 तक आ जा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। यहाँ पर इसका जो ये देखें पीसीबी है वो भी काम बिल्कुल प्रॉपर कर रहा है। ये जो एलईडी है यहाँ पर ये जले जा रही है, इसका मतलब है कि जो पावर सप्लाई है इस पीसीबी के अंदर मौजूद है, ये बिल्कुल ओके है। लेकिन किसी भी वजह से ये जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रही है। अब इसके इंडोर पीसीबी को भी मैंने यूनिट से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जब मैंने इसको खोला है तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक कनेक्टर लगा हुआ था। जो मेन सप्लाई है वो ये वायर है, ये ग्रे वायर, और यहाँ पर आके ये देखें जुड़ गई है। और यही वायर जो है वो इंडोर को भी जा रही है, देखें दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ फिर आउटडोर वायर जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं टर्मिनल नंबर 1L 2N और 3 के साथ। L जो है लाइन है, N न्यूट्रल है और 3 जो है वो सिग्नल वायर है। अब ये जब कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर इसमें किसी किस्म की कोई स्विचिंग यूज नहीं की गई है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट है और आगे जो है वो फिर सिस्टम में फ्यूजेस वगैरह का जो है वो इस्तेमाल किया गया ताकि सिस्टम को सेव किया जा सके। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी सेफ्टी नहीं है, डायरेक्ट है हर चीज़। तो इसलिए अगर किसी भी वजह से वायर है जो हम यहाँ पे लगाएंगे तो उनके दरमियान अगर डिस्कनेक्शन आ जाता है, मसला आ जाता है, जल जाती है, तो फिर भी आपको CH05 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो हो सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आउटडोर यूनिट मुकम्मल तौर पे डेड हो जाएगा तो फिर भी ये मसला होगा। लेकिन इस वक्त मैंने आपको दिखाया कि ये पीसीबी बिल्कुल ठीक है और काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने एक और दूसरे पीसीबी पे इसको टेस्ट किया था तो ये बिल्कुल ओके था। इस पर फंक्शन भी ओके हो रहा है, कंप्रेसर भी स्टार्ट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा फोकस हम इस पर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये पीसीबी है ऑलरेडी मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ। ये देखें यहाँ पर रिपेयरिंग हो चुकी है। तो अगर मैंने ये पहली वीडियो अपलोड कर दी या बाद में कर दी तो आपको फिर ये पता चल जाएगा। तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, इसकी SMPS में मैंने रिपेयरिंग की थी और जो रिपेयरिंग थी वो भी आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर SMPS के साथ देखें, यहाँ पर ये दो ऑप्टोकपलर लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये दोनों ऑप्टोकपलर जो हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लगी हुई ये रेजिस्टेंस
ये ग्रीन कलर की 2 डायोड लगी हुई है इसके नीचे। एक जो डायोड लगी हुई है ये ZD01X ये लगी हुई है, और दूसरी डायोड जो है वो यहाँ पर D03X तो ये यहाँ पर लगी हुई है। तो इसमें देखें यहाँ पर ये 152 की रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर है। इसके अलावा यहाँ पर C04X जो है कैपेसिटर, ये भी हिस्सा है इस कम्युनिकेशन का। जो ऑप्टोकपलर मैंने आपको दिखाए उनकी ये पिनें यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरफ जो है वो 1-2 पिन है, तो और ये इस तरफ जो है वो 3 और 4 पिन है। मतलब ये है कि ये वाला जो साइड है हमारे पास IC02X ये हमारा इंडोर के लिए सेंडिंग ऑप्टोकपलर है, मतलब ये कि आउटडोर के लिए ये रिसीविंग ऑप्टोकपलर होगा, और इंडोर के लिए ये TX यानी कि ट्रांसफर डेटा करता है। और इसी तरह से ये वाला जो देख सकते हैं IC01X जो है ये देखें 1-2 पिन इस तरफ है, और इसकी जो 3 और 4 पिन है इस तरफ है। तो इसका मतलब है कि ये इंडोर के लिए रिसीविंग है, इंडोर जो है वो इसके ऊपर जो अपना डेटा वो शिफ्ट करता है। अब इसमें अगर आप वो वीडियो पहले देख चुके हैं तो ठीक है, वरना तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें ये जो डायोड थी ZD01X तो ये यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी, तो इसको मैंने चेंज किया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने क्योंकि सिग्नल पे काम नहीं किया था, क्योंकि इसका SMPS ख़राब था तो ऑन नहीं हो रहा था PCB, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ SMPS पे काम करके तो ये वापस कर दिया था। लेकिन कस्टमर ने जो है वो दोबारा से कंप्लेन कर दिया है कि इसमें ये मसला आ रहा है। तो अब हम इनको टेस्ट करेंगे, इनके पॉइंट्स को, कि यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी आप सिग्नल जो है वो या कम्युनिकेशन को टेस्ट करेंगे तो इसके लिए उस PCB को सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा जो पहले सिग्नल जनरेट करता है। तो हमेशा ये याद रखें कि जितने भी DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर के सिस्टम्स हैं उनमें जो एक PCB होता है, चाहे वो इंडोर हो और चाहे वो आउटडोर हो, उनमें से एक PCB स्टार्टअप PCB रखा जाता है। अब ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पर या ब्रांड पे और मॉडल टू मॉडल पे कि उन्होंने कौन सा PCB जो है उसको स्टार्टअप PCB रखा हुआ है। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं तो पहले स्टार्टअप PCB जो है वो सिग्नल भेजता है दूसरे PCB की तरफ, तो उसके बाद वो जो दूसरा PCB है उसको जवाब देता है और ये उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जब तक स्टार्टअप PCB जो है वो सिग्नल जनरेट नहीं करेगा तब तक इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा PCB जो है वो स्टार्टअप PCB है, इंडोर PCB है या कि आउटडोर PCB है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा PCB जो है वो सबसे पहले सिग्नल जो है वो जनरेट कर रहा है। फिर इसे हमें काम करने का आइडिया आएगा कि हमने पहले काम किन पोजीशन पे करना है। अगर हमें ये चीज़ का पता नहीं होगा तो फिर हम गलत पोजीशन पे काम करते रहेंगे और फिर जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो सिग्नल जो है वो मसूल नहीं हो पाएंगे और हम जो है कंफ्यूज रहेंगे। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक भी नहीं कर रहा तो फिर हमारे लिए एक मसले की बात होगी। लेकिन चूँकि आउटडोर PCB को मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ तो ये बिल्कुल ओके है, तो इसका तो सिग्नल जो है वो जनरेट करना मस्ट है। चूँकि ये PCB जो है वो उसको मैंने चेक नहीं किया है तो अभी तक इसका मुझे कन्फर्म नहीं है। जो कोल्ड ग्राउंड है उसको मैंने यहाँ पे ऑसिलोस्कोप के एक पॉइंट से जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसके साथ अटैच कर दिया और प्लस पॉइंट को हम जो है वो सिग्नल चेक करने के लिए रखेंगे। और इसके साथ जो है वो मैंने आउटडोर यूनिट को अटैच नहीं किया है, तो जब हमने PCB को टेस्ट करना है इंडोर को तो आउटडोर PCB इसके साथ अटैच नहीं करना है, अदरवाइज़ हम समझ नहीं पाएंगे कि सिग्नल कहाँ से पहले जनरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर दी हैं और यहाँ पर इसका डिस्प्ले भी मैं ज़रा नज़दीक कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि ऑन हो चुका है। देखिए मैंने इलेक्ट्रिक लगाई और ये PCB जो है वो ऑन हो गया है। अब रिमोट से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखें रिमोट से मैंने ऑन कर दिया है, डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अब जो है वो मेरे लिए यहाँ पे सिग्नल चेक करना आसान है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर ये इसके एक पॉइंट पे मुझे लगाना होगा। तो ये जो इस तरफ IC02X है तो ये हमारा आउटडोर को डेटा जो है सेंड करता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर जो है वो डेटा नहीं आ रहा है। अभी दोबारा से मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जो है 1 पे जो है वो एनोड होता है और 2 पे जो है कैथोड होता है, तो एनोड पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके ऑटो बटन को प्रेस कर दूँगा तो ये हमें एरर दे रहा है जी CH10। इसका मतलब है कि इसके साथ तो मोटर नहीं लगी हुई, तो मोटर को भी हम इंस्टॉल पहले कर लेंगे। अब इसकी इंडोर मोटर को मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। अब दोबारा से हम यूनिट को जो है वो ऑन करते हैं और ये PCB ऑन हो गया है।
मैंने दोबारा से जो है वो इसके डिस्प्ले को ऑन कर दिया है। अब इंडोर मोटर जो है वो चल जाएगी और इंडोर मोटर जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब जो है मैं यहाँ पे सिग्नल देख लेता हूँ। 1 पे एनोड होता है, 2 पे कैथोड होता है, तो एनोड पे हम चेक कर लेते हैं सिग्नल जनरेट हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 पे लगा दिया इसको और अब मैं इसका ऑटो बटन प्रेस कर देता हूँ ऑसिलोस्कोप का, और यहाँ पे किसी किस्म के कोई सिग्नल मौजूद नहीं है। इस तरह से चलिए 2 पे भी चेक कर लेते हैं। 2 तो वैसे ग्राउंड ही होती है, तो 2 में जो है वो किसी किस्म के कोई सिग्नल जो है वो मसूल नहीं हो रहे हैं। तो एनोड पे दोबारा से एक दफ़ा फिर मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि इंडोर ये सिग्नल निकाल रहा हो। तो यहाँ पे जी किसी किस्म का कोई सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। देखें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये आ रही है 63 मेगाहर्ट्ज़ और ये कुछ भी नहीं है जी। 1.28 वोल्ट आ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा जी यहाँ पे। तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो सिग्नल मौजूद नहीं है। अब ये चीज़ टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई जो आउटडोर है यही पहले सिग्नल आउट करता है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्टोकूपलर है, तो ये ऑप्टोकूपलर जो है ये देखें इसका नंबर यहाँ पर 1IC01K। तो ये IC जो है वो डेटा को आउटडोर से इंडोर की तरफ पहुँचाता है। अब ये जो ऑप्टोकूपलर है ये आउटडोर यूनिट का TX है, यानी कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है इंडोर की तरफ। तो इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल किया है, इंडोर यूनिट इसके साथ मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, ताकि हम चेक कर सकें कि ये सिग्नल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसकी इलेक्ट्रिक को ऑन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की तो देखें यहाँ पर इसकी रेड लाइट जो है वो जल गई है और इसकी स्विचिंग तो नहीं हुई है, लेकिन ये सिग्नल आउट करेगा खामखा। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। देखें एनोड के थोड़ पे तो 1 इसका एनोड है और 2 इसका कैथोड है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल बन रहे हैं, थोड़ा स्केल इसका छोटा करें। बिल्कुल जी, यहाँ पे ये देखें ये सिग्नल जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं। ओके है, मतलब ये कि ये जो इसका आउटडोर है यही पहले सिग्नल जनरेट करता है और उसके बाद जो है वो इंडोर अपने सिग्नल्स को जनरेट करता है। तो अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो चुका है कि हमने सबसे पहले इंडोर में किस पॉइंट पे काम करना है। अब इंडोर में जो है वो काम करना आसान हो गया। तो ये इस IC01X है, तो ये सबसे पहले जो क्रूशियल रहेगा, इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये डेटा को रिसीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर ये रिसीव नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म करेंगे कि आउटडोर के जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे इंडोर में। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये तमाम इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर दी हुई है, इंडोर को आउटडोर के साथ अटैच कर दिया हुआ है। अब मैं इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। ये PCB ऑन हो गया है। अब जो है हमने सिग्नल यहाँ पे चेक करने हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एनोड कैथोड है, 1 एनोड, दूसरा जो है कैथोड। एनोड पे चेक करते हैं, देखें यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। मैं हटा देता हूँ। बिल्कुल जी, यहाँ पे सिग्नल बन रहे हैं। अब ये जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो 3 हमारा एमीटर है और 4 जो है वो कलेक्टर है। तो 4 पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कोई भी सिग्नल जो है वो आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, जबकि 1 पे जो है देखें हमारे पास जो है वो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। अब मैं दोबारा से ऑटो प्रेस कर देता हूँ। तो देखें ये सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें मूव भी कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 7.26 हर्ट्ज जो है वो बन रहे हैं और यहाँ पे देखें 253 वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहे हैं। देखो 50 हर्ट्ज तक ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि सिग्नल जो है यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो इसका कलेक्टर है, यहाँ पर हमारे सिग्नल आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ये जो IC01X है तो ये ख़राब हो सकता है, लेकिन इसको चेंज करेंगे पहले हम, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये ख़राब था कि नहीं, क्योंकि ऐसे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब इसको हम डिसोल्डर कर देंगे। तो इन दोनों को डिसोल्डर कर देते हैं। और अब अगर इस ऑप्टोकूपलर का नंबर देखा जाए तो 816LG, तो सेम टू सेम नंबर लगाएंगे। इसके लिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब हम इनको सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या वाकई इसी ऑप्टोकूपलर की प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए तमाम चीजें रेडी हैं। इलेक्ट्रिक को ऑन करेंगे, सिस्टम ऑन हुआ और ये मैंने इंडोर को, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ तक आ रहे हैं, तो मीटर पे भी आने चाहिए। ये तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। अब इस OS जर्नल के इस PCB का जो फॉल्ट है वो दिखाने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये PCB दिखाऊं और इसमें मैं आपको ये दिखाऊं कि ये देखें, यहाँ पर नॉर्मली जो PCB आते हैं बाजार में, मार्केट में, तो वो इस तरह से होते हैं। इनमें क्या होता है कि आपको एक एक प्रिंट और एक एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही होती है बड़ी इजीली। जो है वो अगर कोई प्रिंट टूटा हुआ है, कोई कटा हुआ है, तो बड़ी अच्छे से समझ आ जाती है। लेकिन LG ने देखें ये वाला PCB बनाया है
आपको एक भी पॉइंट पे जो है वो उसकी वायर कहीं से नहीं नजर आएगी। किसी भी एक प्रिंट को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ये स्ट्रगलिंग पोजीशन जो है वो आपको फिर इसकी रिपेयरिंग में जरा मसला बनाती है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह से मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि इस पीसीबी को मैंने ऑलरेडी रिपेयर किया था, तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अच्छे से उनको रिपेयर नहीं कर पाया। जाहिर बात है मुझे वहां पे पता ही नहीं चला कि ये इसमें मसला मौजूद है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि वो मसला अब यहाँ पे क्या है। तो देखें, इस पोजीशन पे हम ऑलरेडी ऑप्टोकूलर वगैरह चेंज कर चुके हैं, लेकिन जो सिग्नल्स हैं वो जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा जो सिस्टम है वो काम करता है तो वो 2 वायर्स पे काम करता है। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई जो होनी जरूरी है, या अगर एसी वोल्टेज है तो लाइन और न्यूट्रल होना जरूरी है, तो फिर ही जाके वो जो है वो प्रॉपर्ली काम करते हैं। तो यहाँ पर भी यही पोजीशन है, क्योंकि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों की जरूरत है यहाँ पर, तो वो मौजूद होंगे तो फिर सिग्नल जनरेट होंगे। तो यहाँ पर देख लें, ये पॉइंट जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रल से आ रहा है। अब ये क्या हुआ था कि ये कैपेसिटर यहाँ से टूट गया था। टूट जाने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, लेकिन मैंने ज्वाइंट इस तरफ किया, लेकिन ये जो साइड थी ये मुझे पता ही नहीं चली। तो अब मैंने इसको ये साफ किया है और फिर जाकर ये जो है वो मैं इसकी पोजीशन को ढूंढ पाया हूँ। तो ये देखें, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो सके। इस कैपेसिटर से मुझे ज्यादातर पता चला कि इस कैपेसिटर पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा था। तो अब हम इसको हम सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने सोल्डर कर दिया इसको, तो ये सोल्डर हो गया जी। लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी और पॉइंट के साथ ना जुड़ने पाए। तो अब इसका ये कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है। अब इसकी जो पावर सप्लाई है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। अब एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो था ये प्रॉब्लम आ रही थी। देखें यहाँ पे अभी सिग्नल जो है वो जनरेट होते नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें यहाँ पे प्रॉपर जो है वो सिग्नल्स देखें बनना शुरू हो गए हैं। अब ये सिग्नल आ भी रहे होंगे और जा भी रहे होंगे। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो 1 नंबर पे भी ये देखें जी, यहाँ पर भी प्रॉपर जो है सिग्नल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडोर आउटडोर के साथ अच्छे से बातें कर रहा है। अब इस पीसीबी को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखें, इसको मैंने स्टार्ट किया और ये पीसीबी जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब रिमोट से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखें 16 डिग्री टेम्परेचर पे ये सेट हो गया है। ये जो एलईडी है, एलईडी 1 आउटडोर यूनिट में, तो ये देखें ब्लिंक कर रही है। तो ये जब ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रही है। यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और इसकी मोटर भी स्टार्टअप ले चुकी है। अब देखें, और ये स्टार्ट हो गई जी। अब ये स्टार्ट हो गई है प्रॉपरली, बिल्कुल जी। और कंप्रेसर ने भी अपनी पोजीशन प्रॉपर पकड़ ली है। देखें अच्छे से ये काम कर रहा है। और ये देखें जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही काम कर रहा है जी। और देखें तमाम IGBTs वगैरह ऑन हो रहे हैं। ओके है जी, प्रॉपर है।